कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ज़िंदगी मज़े में होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और भरोसा भी करता हूँ आप पे। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट्स जो रेगुलरली इस पॉडकास्ट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उनको बिल्कुल आइडिया है कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। वैसे थंबनेल से भी बहुत कुछ पता लग गया होगा आपको। ठीक है, सर्कुलर मोशन तक पहुँच गए थे, अब वर्क एनर्जी की बारी है। और फेनमैन साहब की वो फेमस स्टोरी, उससे बेहतर क्या तरीका हो सकता है वर्क एनर्जी शुरू करने का? क्योंकि एक बार हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पता लग जाए, अगर हम उसको रियलाइज़ कर पाए तो फिर क्या ही कहना है। मतलब आपका नज़रिया बदल जाएगा फिज़िक्स को देखने का, स्पेशली अगर मैकेनिक्स एंड जहाँ पे भी एनर्जी की जब बात करते हैं, तमाम तरह के एनर्जी होते हैं। कहीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो कहीं पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, कहीं काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, तमाम तरह के एनर्जीज होते हैं, है ना? तो यहाँ से शुरू करते हैं। और कुछ भी बात करने से पहले कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल है कि भी क्या एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, क्या है, उन सभी पे जाने से पहले फेनमैन साहब ने एक स्टोरी लिखी। यही एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी का आइडिया क्या है, इसको समझाने के लिए मैं वही पूरी कोशिश करूंगा कि उसी फ्लो में आपके सामने रखूं। थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है ताकि आपके समझ आए बेहतर तरीके से। ठीक है, तो कहानी ऐसे शुरू होती है। वो ऐसा बताते हैं कि एक बच्चा होता है और उनकी माँ उस बच्चे को 28 ब्लॉक्स, ख्याल रखिएगा 28 ब्लॉक देती है कि जाओ बेटा चलो खेलो। और वो बच्चा 28 ब्लॉक से एक कमरे में खेलता है। 28 ब्लॉक्स हैं और एक वो बच्चा है बस। अब वो उस कमरे में खेलता है और इवनिंग में जाती है मदर और ऐसे क्यूरियोसिटी के उस पर गिनती है कि यार कितने ब्लॉक्स हैं। तो 28 ब्लॉक्स थे। अब मैं बता दूं कि जो ब्लॉक है वो सॉलिड है, मतलब वो ब्लॉक ना टूट सकता ना उसको डिवाइड कर सकते, मतलब रॉक सॉलिड जिसको कहते हैं वैसा है। दिन बीतते गए, वो बच्चा खेलता था उस कमरे में विद दोज 28 ब्लॉक्स। एक दिन क्या होता है, सिर्फ 27 ब्लॉक दिखता है। इवनिंग में मदर आती है और जब वो काउंट करती है तो ओनली 27 ब्लॉक्स वेयर देयर। तो वो कहते यार एक किधर गया? तो इधर उधर ढूंढती है तो कमरे में कालीन के नीचे छुपा हुआ था। तो अगेन काउंट किया और 28 ब्लॉक्स हो गए। अभी सिर्फ स्टोरी पे ध्यान रखिएगा और उसके बाद मैं इसी सीक्वेंस में और पॉइंट के साथ एनर्जी पे पहुंचूंगा। ठीक है, फिर ऐसा चलता रहता। एक दिन उनको 26 सिर्फ दिखते। वो उन्होंने वो कालीन के नीचे भी देख लिया, उधर भी नहीं है, और ब्लॉक सिर्फ 26 ही है, होना 28 चाहिए था। तो वो देखती है कि बाहर खिड़की खुला है। तो खिड़की से बाहर देखा तो 2 ब्लॉक बाहर फेंक दिया था बच्चे ने। तो फिर उसको उठा के लाती हैं और फिर से काउंट करते हैं, 28 हो गया और उन्होंने खिड़की बंद कर दिया और उस बच्चे को हिदायत दी कि दोबारा खोलना मत इस खिड़की को। ठीक है, फिर समय चलता गया। एक दिन बहुत हैरान हुई वो, इवनिंग में जब वो काउंट कर रही थी तो 30 ब्लॉक्स वेयर देयर, 30 ब्लॉक्स थे। अब वो हैरान कि भाई 28 ब्लॉक है, 30 ब्लॉक, 30 ब्लॉक्स किधर से आए? तो बालक ने बताया कि उसकी फ्रेंड आई थी, वो खेल रही थी और उसके 2 ब्लॉक्स रह गए। फिर मदर ने हिदायत दी कि जाओ उसको देख आओ और दोबारा किसी को बुलाना मत खेलने को, अकेले खेलो। ठीक है, तो उन्होंने ये हिदायत दी। पहले खिड़की बंद किया, बाहर नहीं फेंकना है ब्लॉक। फिर उस बच्चे की फ्रेंड आई थी, उसको भी मना किया कि नहीं आएगी कोई भी। ठीक है, फिर चल रहा है वहाँ, सब कुछ ठीक चला। एक दिन फिर से 25 ब्लॉक्स। उन्होंने कालीन के नीचे देखा, उधर भी नहीं था। और बालक एक बक्से पे बैठा हुआ था, एक बॉक्स था और बॉक्स पे बैठा हुआ था बालक। तो मदर को शक हुआ कि यार ये बॉक्स के अंदर हो सकता है, इसने रख दिया हो। लेकिन बच्चा कह रहा है कि ना, बॉक्स नहीं खोलने दूंगा मैं। तो वो कह रहे कि बच्चा कह रहा है कि इसको बाहर से देख लो, थौल लो, जो करना है करो, बट खोलने नहीं दूंगा बॉक्स। तो मदर को आइडिया था कि उस बॉक्स का एग्जैक्ट वेट कितना है। तो सपोज 10 kg उसका वेट था। फेनमैन साहब ने अलग लिखा है, मैं अलग तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आप और आसानी से अपन इंडियन तरीके से समझ पाए जी। तो 10 kg का बॉक्स था और उन बच्चे की मदर को यह भी पता है कि एक ब्लॉक सपोज 500 ग्राम का है। तो जब उन्होंने देखा तो उसमें देखा कि एग्जैक्टली जैसे 25 ब्लॉक्स दिख रहे थे, तो एग्जैक्टली वो 11.5 रीडिंग दिखा रहा था जब उस बक्से को तौला उन्होंने। तो उन्होंने एक फॉर्मूला नोट कर लिया। ठीक है, उन्होंने एक फॉर्मूला नोट कर लिया
कि वेट ऑफ द बॉक्स माइनस एक्चुअल वेट ऑफ द बॉक्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन ब्लॉक। समझे मेरी बात? कि अब किसी भी दिन मैं काउंट करूंगी, ठीक है, तो उस बॉक्स में कितने ब्लॉक हैं वो पता करने के लिए मैं वेट नापूंगी उसका, उस बक्से का, विद द ब्लॉक्स। तो वो ऑब्वियसली अगर मान लो कि 10 का 10 ही आता है तो इसका मतलब कोई भी बॉक्स नहीं, ब्लॉक नहीं है उसमें। अगर मान लो 11 kg आ रहा है तो 2 ब्लॉक्स हैं उसमें। तो एक फॉर्मूला उन्होंने बना दिया कि भाई वेट ऑफ द बॉक्स जो करंट वेट है माइनस ओरिजिनल वेट ऑफ द बॉक्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन ब्लॉक। एक फॉर्मूला लिख दिया। अब डेली जब वो इवनिंग में आती थी तो वो कम होता था, वो उस फॉर्मूले के हिसाब से काउंट करती थी, सब ठीक चल रहा था। तो एक वो कालीन के नीचे देखती थी और वो बॉक्स के अंदर देखती थी। तो बॉक्स के अंदर देख नहीं सकते, वो बच्चा चिढ़ जाता था, तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला बनाया था। एक दिन बॉक्स वाले फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद भी 3 ब्लॉक्स कम पड़ रहे थे। मतलब उन्होंने फॉर्मूला ऐसा बना जो मेरे को खुली आंख से दिख रहा है, दैट इज N1, कालीन के नीचे दैट इज N2, तो N1 प्लस N2 प्लस वेट ऑफ द बॉक्स माइनस वेट ऑफ द ओरिजिनल वेट ऑफ द बॉक्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन ब्लॉक इज द टोटल नंबर, दैट इज 28। वो ऑलवेज आ रहा था। उस दिन वो फिर से कम हो गया, वो करने के बाद सिर्फ 26 था। फिर उन्होंने इधर उधर देखा, खिड़की बंद है। तो जब वॉशरूम में, बाथरूम में गई तो टब में पुराना गंदा पानी। तो उनको पता था कि टब में वाटर की हाइट कितनी है, टब में वाटर की हाइट कितनी है। तो उन्होंने कहा वाटर की हाइट इतनी थी बट ये बढ़ गया है। तो सपोज वाटर की हाइट H0 तक होती थी नॉर्मल तरीके से, उन्होंने देखा कि H0 प्लस समथिंग इज देयर। और उनको यह आइडिया था कि ब्लॉक का जितना वॉल्यूम है, अगर एक ब्लॉक उसके अंदर रख दिया जाए तो 2 इंचेस से वो बढ़ जाएगा, 2 इंचेस से वो बढ़ जाएगा। क्या? लेवल ऑफ द लिक्विड इन दैट, लेवल ऑफ दैट वाटर इन दैट टब। तो उन्होंने देखा कि यार ये बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो जितना H0 होना चाहिए था उससे 4 इंचेस ऊपर था। तब उन्होंने पता कर लिया, ओहो 2 ब्लॉक्स इसने इसमें डाल दिया। तब उन्होंने एक फॉर्मूला और ऐड कर दिया कि भाई चेंज इन हाइट डिवाइडेड बाय 2 इंचेस। तो अगर नो चेंज इन हाइट है मतलब कोई भी ब्लॉक बच्चे ने उस टब में नहीं डाला है। अगर 6 इंचेस से चेंज हुआ है मतलब 3 ब्लॉक्स आर देयर इन दैट टब। तो फिर अब उन्होंने ये चीज भी ऐड कर दिया और चीजें मजे में चल रही थी। फिर जब भी वो इवनिंग में आती थी यही फॉर्मूला अप्लाई करती थी। खुली नजर से कितने ब्लॉक्स दिख रहे हैं, कालीन के नीचे कितना है, दैट वेट ऑफ द बॉक्स माइनस एक्चुअल वेट ऑफ द ओरिजिनल बॉक्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन ब्लॉक प्लस चेंज इन हाइट ऑफ द लिक्विड इन दैट टब डिवाइडेड बाय 2 इंचेस, बिकॉज एक ब्लॉक को डालने से 2 इंच से पानी ऊपर जाता था, इक्वल्स टू 28। ये ऑलवेज आता रहा। फेनमैन साहब ने कहानी यहां पे बंद कर दी, फिर बताना शुरू किया। वो कहते हैं एग्जैक्टली यही जो 28 का आइडिया है वही एनर्जी है जो हम पढ़ते हैं। फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक चीज बताया गया। अब जरा सोचिएगा, अब दोनों को रिलेट करने की कोशिश करिए कि 28 एक ऐसी चीज थी कि जो कितने भी प्रोसेस से वो जाए उसमें ना तो कमी आएगी ना ऐड होगा। सबसे पहली चीज ये कि वो कितने भी प्रोसेस से गुजरे, वो एक आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जो ऑलवेज अनचेंज्ड रहेगा। लेकिन अगर जब भी आप ऐसा कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक्स मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको एक आइसोलेटेड सिस्टम लेना पड़ेगा। घर की खिड़की भी बंद करनी पड़ेगी और दरवाजे भी बंद करने पड़ेंगे। मतलब खिड़की से आप कुछ फेंक ना दो, दरवाजे से आपकी दोस्त ना आ जाए। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम की किसी भी सिस्टम पे अगर एनर्जी कंजर्व करानी है तो सिस्टम में बाहर से एनर्जी नहीं आनी चाहिए और अंदर से बाहर नहीं जाना चाहिए। एक चीज तो ये बहुत पक्की। दूसरा, तमाम तरह के फॉर्मूले हो सकते, टाइप्स ऑफ एनर्जी हो सकती, जैसा वहां पे था। खुली आंख से जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स दिख रहा है, टब में कौन सा दिख रहा है, बॉक्स के अंदर कौन सा दिख रहा है, कालीन के नीचे कौन सा दिख रहा है। ऑन द सेम पैटर्न वी हैव पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, न जाने क्या क्या। तो आप देखेंगे
ये एक ऐसा लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो शुरू से बिल्कुल चलता आ रहा है, कहीं पे कोई भी चेंज, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं दिखा यहाँ पे वैलिड नहीं। ठीक है, तो ये कंप्लीटली एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल है, एक अब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ठीक है, विदाउट नोइंग द मैकेनिज्म कि ये क्या हो रहा है कैसे, एक कहते हैं एक आइडिया है, एक आइडिया है कि भी एक चीज बनाई, एक आइडिया है जो किसी भी प्रोसेस से क्रॉस करो, कैसे भी चल के निकलो, वो नंबर एक आएगा। जैसे 28 ब्लॉक्स का नंबर आता था, वैसे टोटल एनर्जी आनी है जो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, वो ऑलवेज कंजर्व रहेगा। तो मेरे ख्याल से अब इस बात को आप समझ पाए होंगे, तब आप जब भी लिखेंगे कि किसी एक रेफरेंस लेवल से पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं वो आपको समझ आता जाएगा। हम कहीं काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस एक चीज को कंजर्व करने के लिए, कांस्टेंट करने के लिए आइडियाज डेवलप होते गए, फॉर्मूले बनते चले गए। ठीक है, बट बेसिक आइडिया क्या है, 28 ब्लॉक्स का आइडिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, समझ भी आया होगा। मतलब एक कह सकते हैं ना कि ग्रेट फिजिसिस्ट, उन्होंने एक चीज़ लिखी है, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि मैं उस एक चीज़ के साथ जस्टिफाई कर पाऊँ कि एग्जैक्टली वो चीज़ उस फील के साथ आपके पास पहुँचा पाऊँ। अगर आप समझ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और अगर कुछ डाउट्स रह गए तो ज़रूर लिखिएगा, मैंने अपनी तरफ से बस एक कोशिश की है। ठीक है, और एनर्जी वाली सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगा कि एक दो और चीज़ें ऐड कर लूँ मैं। ठीक है, तो ये जो फिज़िक्स पॉडकास्ट का एक जो आइडिया है वो आपको कैसा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि वो एक चीज़ है जो मुझे पर्सनली मुझे बहुत मोटिवेट करती है। ठीक है, तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, शेयर ज़रूर करिए, और दोस्तों को मतलब आउट ऑफ द वे जाके भी अगर बताना हो कि भाई एक बार देख लो, अगर आप इतना कर सकते तो प्लीज़ करिए। ठीक है, फिर आपसे मिलेंगे। बाकी टेंशन मत लीजिए, जो कर रहे हैं बहुत शिद्दत से करिए, बेहतर तरीके से करिए और पॉजिटिव रहिए, हर कुछ किया जा सकता है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे।